हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की व्याख्या करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है छप्पय। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप उसके जवाब जरूर दे पाए। ये चैप्टर भी 2 भागों में आएगा क्योंकि इसका भी 2 खंड है। तो आज हम लोग इसके भाग 1 की व्याख्या करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। छप्पय। छप्पय का मतलब क्या होता है बताइए पहले। छप्पय का मतलब जानते हैं कि नहीं आप लोग? बोलिए। छप्पय जो है नाभा दास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है पहले ये बताएंगे कि छप्पय के लेखक कौन है? नाभा दास। आपको देख के लग रहा है छप्पय कबीर दास से लिखा हुआ है और लेखक नाभा दास। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। छप्पय के लेखक कौन है? नाभा दास है। नाभा दास ने क्या किया है? भक्तमाल नामक एक रचना की है। क्या रचना की है जी? भक्तमाल नामक रचना की है। और इस किताब में जो है उन्होंने कई कई कवियों, कई भक्तों के बारे में केवल गुणों का बखान किया है, यानी उनकी बड़ाई की है। समझ में आ रहा है क्या? छप्पय को नाभा दास ने लिखा है और नाभा दास ने इस छप्पय में जो है कबीर दास की प्रशंसा की है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? कि कबीर दास की प्रशंसा की है। और एक और कवि की प्रशंसा की है, वो सूरदास की प्रशंसा की है। तो उसके बारे में अगले भाग में बताएंगे आपको। आज हम बताएंगे कि नाभा दास ने छप्पय कविता में कबीर दास की प्रशंसा करते हुए क्या क्या कहा है। चलिए शुरू किया जाए। देखिए पढ़ते हैं। भक्ति। भक्ति मतलब होता है भक्ति। क्या होता है? भक्ति। विमुख मतलब, विमुख माने मुख मोड़ लेना, यानी क्या कर देना? त्याग देना। त्याग देना। क्लियर है? भक्ति विमुख मतलब क्या? भक्ति को त्याग देना या छोड़ देना। जे धर्म सो, यानी धर्म को कह रहा है कि वो लोग जो धर्म को छोड़ देता है। कौन लोग भाई? जो भक्ति को त्याग देता है या भक्ति को जो छोड़ देता है वो धर्म को भी क्या कर देता है? त्याग देता है। सब अधर्म करी गाय और जाके किसमें मिल जाता है? अधर्म में मिल जाता है। फिर से, भक्ति को जो लोग छोड़ देते हैं, भक्ति को जो लोग विमुख, विमुख माने त्याग देते हैं, वो धर्म को छोड़कर सब जाके कहां मिल जाते हैं? अधर्म में मिल जाते हैं। क्लियर है? जो लोग भक्ति को छोड़ देते हैं वो धर्म को छोड़कर कहां मिल जाते हैं? अधर्म में मिल जाता है। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन। योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना, भजन करना, बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब चीजें भक्ति के बिना क्या किया कबीर दास ने? तुच्छ बताया। तुच्छ मतलब बेकार, बिनु माने बिना होता है। ठीक है? योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाए। किसके बिना तुच्छ दिखाए भाई? भक्ति के बिना। यही से वर्ड यूज होगा कि भक्ति के बिना कबीर दास ने योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन इन सब चीजों को क्या माना है? तुच्छ, यानी क्या माना है? बेकार माना है। आगे देखिए। हिंदू मतलब तो हिंदू। तुरक, तुरक मतलब क्या होता है? मुसलमान या मुस्लिम। हिंदू मतलब हिंदू ही होगा। तुरक मतलब मुस्लिम होता है। याद रखिएगा, तुरक का मतलब क्या है भाई? मुस्लिम है। तुरक मतलब मुस्लिम या मुसलमान। प्रमाण, प्रमाण माने सबूत। रमैनी शब्दी साखी, यानी शब्द जो है साखी है। साखी माने क्या होता है? गवाह। साखी माने गवाह, शब्दी माने शब्द। हिंदू तुरक, हिंदू मुस्लिम इस बात के प्रमाण हैं, उनके द्वारा लिखे गए रमैनी शब्द, यानी लिखे गए शब्द इस बात के क्या है? गवाह है। फिर से देखिए, हिंदू और मुस्लिम इस बात के प्रमाण है। प्रमाण माने क्या बोल सकते हैं? कि सबूत हैं। और रमैनी शब्द, उनके द्वारा लिखे गए शब्द इस बात के क्या है? गवाह है। पूछेगा कि प्रमाण क्या क्या दिया है उन्होंने, तो हिंदू और तुरक को, यानी हिंदू और मुस्लिम को क्या माना है? प्रमाण माना है। और उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को क्या माना गया है? गवाह माना गया है। पक्षपात नहीं, यानी उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया। क्या भाई? हिंदू और मुस्लिम इस बात के सबूत हैं, उनके द्वारा लिखे गए शब्द इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने पक्षपात नहीं किया है, यानी किसी का पक्ष नहीं लिया। किसने नहीं लिया? कबीर दास ने किसी का पक्ष नहीं लिया है। वचन सभी के, यानी उनके द्वारा बोले गए वचन सभी के, यानी सबके हित की भाषी, सबकी भलाई के लिए बोले गए।
उन्होंने किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं किया। कबीर को किन्होंने पाला था? नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने पाला था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति थे जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था, जिनको लोक लाज के डर से इनकी मां ने इन्हें क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। विधवा थी, इनका जन्म हो गया तो लाज शर्म की वजह से इनका क्या कर दी? त्याग कर दी। और नीरू और नीमा ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया। यानी ये हिंदू धर्म से भी बिलोंग करते थे और मुस्लिम धर्म से भी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को क्या बनाया? अपना प्रमाण बनाया, और उनके द्वारा लिखे गए शब्द या उसके गवाह है कि उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, और उनके द्वारा बोले गए वचन जो है सबके हित के भाषी, यानी सबकी भलाई के लिए बोले गए। आगे देखिए, आरूढ़ दशा है जगत पे। जगत की दशा आज कैसी है? आरूढ़ है। आरूढ़ कहने का मतलब, लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोग आ गए और आपसे कोई काम कराते हैं, आप तुरंत कर देते हैं, मुख देखते हैं आप क्या कर देते हैं? काम कर देते हैं। लेकिन वही कोई गरीब आ जाए तो गरीब व्यक्ति का आदमी शोषण करता है, उसके काम को टालता है। तो आरूढ़ दशा है आज जगत की, यानी कि जिनका नाम बड़ा है उनका काम आसानी से हो जाता है, लेकिन गरीबों का क्या होता है? हमेशा बहिष्कार किया जाता है। तो आज जगत की दशा क्या हो गई है? आरूढ़, यानी मुख देख के काम करते हैं, चेहरा देख के काम करते हैं, फिर भी मुख देखी नहीं बनी, फिर भी उन्होंने मुख देखी नहीं की। आज पूरा जगत की दशा क्या? दशा माने स्थिति, जगत माने दुनिया की स्थिति आज कैसी है? आरूढ़ है। आरूढ़ मतलब कि मुख देखी करते हैं लोग, फिर भी उन्होंने मुख देखी नहीं किया। आरूढ़ दशा मतलब समझ में आया ना? चेहरा देख के काम करना। आजकल यही हो रहा है कि लोग आरूढ़ दशा वाले युग में जी रहे हैं। चेहरा देख लिए, मंत्री जी हैं तुरंत काम होगा, नेताजी हैं, विधायक जी हैं तुरंत काम होगा, गरीब हो लाइन में लगो, आ जाना, कल आना, काउंटर पे जाओ, इस पे जाओ, उस पे जाओ, ऐसे ही करते रहते हैं लोग ना, ठीक है। चलिए, कबीर कहानी राखी नहीं। कबीर ने किसी को रखा नहीं। कहां नहीं रखा भाई? चाहे वो वर्ण, किसी भी वर्ण का हो, या किसी भी आश्रम का हो, या 6 दर्शन में से किसी भी दर्शन का। ये लाइन क्या कर रहा है कि कबीर ने कहानी राखी नहीं, किसी को अपने साथ नहीं रखा। कबीर दास ने क्या किया? किसी को अपने साथ नहीं रखा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, 4 वर्ण होते हैं, या किसी भी आश्रम का हो, 4 आश्रम भी होता है, या 6 दर्शन में से किसी दर्शन का हो, किसी को कबीर दास ने अपने साथ नहीं रखना। आपको कमेंट में बताना है कि वर्ण 4 हैं, ये तो हम बता ही दिए कौन कौन, और आश्रम जो है ये भी 4 है। ये कौन कौन से आश्रम भैया? आश्रम कौन सा 4 गो हो गया? चारों का नाम बताना है। दर्शन तो 6 गो है, दर्शन शास्त्र भी 6 है, उनके भी नाम बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो बताइए, हम इसका जो है आंसर कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप लोग देख पाए कि आश्रम कौन कौन है, वर्ण कौन कौन है, और दर्शन कौन कौन है। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सुख, जो भक्ति को छोड़ देता है वो धर्म को छोड़कर कहां मिल जाता है? अधर्म में मिल जाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन, ये सब चीजें बिना भक्ति के क्या है? बेकार है। आगे, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, यानी हिंदू और मुस्लिम इस बात के प्रमाण है, और उनके द्वारा लिखे गए शब्द इस बात के साक्षी हैं, यानी गवाह है कि उन्होंने पक्षपात नहीं किया है। वचन सभी के हित की भाषी, उनके द्वारा बोले गए वचन सबकी हित की भाषी है, यानी सबकी भलाई के लिए बोले गए हैं। आगे देखिए, आरूढ़ दशा है जगत पे। आज जगत की दशा कैसी है? आरूढ़ है, यानी मुख देखी लोग करते, फिर भी कबीरदास ने मुख देखी काम नहीं किया। कबीर ने किसी को भी अपने साथ नहीं रखा, किसी को नहीं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, या किसी भी आश्रम का हो, या 6 दर्शन में से किसी भी दर्शन से बिलोंग करता। तो ये थी कबीर दास के बारे में बताई गई नाभा दास द्वारा व्याख्या, यानी 56 में जो है कबीर दास की व्याख्या करते हुए नाभा दास ने क्या कहा है ये बताया गया। अगले पार्ट में इसका, यानी 56 के पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा कि नाभा दास ने सूरदास के बारे में क्या कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए क्या कहा है। तो आज के वीडियो को यहीं रहने देते हैं और अगले वीडियो का इंतजार करें, ताकि आपको 56 पार्ट 2 देखने को मिले। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।